ने आज सुबह 11 बजे अपना रिकॉर्ड 9वां बजट पेश किया। 85 मिनट की बजट स्पीच में उन्होंने निवेश, आर्थिक विकास और सुधारों पर जोर दिया। भारत के दुश्मनों को दर्द देने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आम बजट पेश हुआ। जंगी जुनून इंतहा को छूने लगा है। भारतीय हुकूमत ने जंगी साजो सामान की खरीदारी के लिए खजाने के मुंह खोल दिए हैं। डिफेंस बजट फॉर द फिस्कल ईयर 2026-27 जो है, जो इंडिया यूनियन बजट प्रेजेंट करता है फरवरी 1 को, उसमें बहुत ज्यादा दफा में डिफेंस में इंक्रीज की। पिछले साल ये आंकड़ा 6.81 लाख करोड़ था, लेकिन इस बार सरकार ने सीधे 1 लाख करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी, जिसमें डिफेंस बजट पर खास फोकस किया गया। पिछले वर्ष से 15% ज्यादा का ऐलान किया गया। 15% तक बढ़ाया डिफेंस बजट। अमूमन 5-10% होता था। 15% डिफेंस बजट बढ़ाना। फिलहाल तो मैं यही कहूंगी कि भाई अगर आपने डिफेंस बजट बढ़ा दिया है मोदी जी, तो प्लीज पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल मत देखिएगा। आपको तो पता ही है कि आजकल हमारी क्या हालत है। बलूचिस्तान में कान के नीचे BL वाले 2-2 लगा के जा रहे हैं, और उसके बाद कहा यही जा रहा है कि जी जो है हमारे यहाँ से ऑपरेशंस चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं वो ऑपरेशंस कर रही हैं। अब ये और बात है कि जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो सरकारी आंकड़ा है, तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि किसका नुकसान ज्यादा हुआ है, किसका। डिफेंस बजट जो है वो इस दफा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, उसमें इजाफा कर दिया। ऑलरेडी इंडिया का डिफेंस सेक्टर जो देखें वो बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका है, पाकिस्तान के मुकाबले में कई गुना ज्यादा बेहतर है। दिस इज वेरी वेरी एबनॉर्मल इंक्रीज है। 1 फरवरी को इंडिया का यूनियन बजट आया है और डिफेंस सेक्टर में जो मैसिव जंप आई है उसने ग्लोबल हेडलाइंस बना दी हैं। स्पेशली हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में तो अलग ही पैनिक मोड हो गया है। आखिर ऐसा क्या है इस बजट में, मैं बताता हूं आपको। इस साल डिफेंस बजट में लगभग 12 से 15% का तगड़ा हाइक देखा गया है। हम बात कर रहे हैं एक मैसिव 1 लाख करोड़ के एक्स्ट्रा बूस्ट की। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इंडिया अब सिर्फ पुराने टैंक्स या मिसाइल पे फोकस नहीं कर रहा। ये पैसा जा रहा है कटिंग एज टेक में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉरफेयर और ऑटोनोमस सिस्टम्स, क्वांटम कंप्यूटिंग फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन, स्पेस डिफेंस जैसे इसरो DRDO का डेडली कॉम्बिनेशन। सिंपल है, इंडिया अब सिर्फ बायर नहीं बल्कि नेक्स्ट जेन टेक का ग्लोबल पावर हाउस बन रहा है। बात करें तो पाकिस्तान की, वहां की इकोनॉमी का हाल तो आपको पता ही है। ऐसे में इंडिया का ये बजट उनके लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। पहले ही S-400 और राफेल ने उनकी नींदें उड़ा रखी हैं, और अब ये मैसिव स्केलिंग उन्हें एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस फील करा रही हैं। उन्हें डर है कि इस लेवल की फंडिंग के साथ इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटीज उनके रीच से बिल्कुल बाहर निकल जाएंगी। बेसिकली उनके लिए ये एक गेम ओवर वाली सिचुएशन बन जाती है। लेकिन इस बजट का सबसे बड़ा सरप्राइज एलिमेंट है द बांग्लादेश फ्रंट। पहले हम ज्यादातर फोकस करते थे वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे, बट अब बढ़ती जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए इंडिया ने इस बार बांग्लादेश बॉर्डर की सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हैवी फंड्स अलॉट किए हैं। अब इंडिया मल्टी फ्रंट स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है। चाइना और पाकिस्तान के साथ साथ ईस्ट में भी स्टेबिलिटी मेंटेन करना अब हमारी टॉप प्रायोरिटी है। बॉटम लाइन ये है कि अब इंडिया रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव हो गया है। हम किसी थ्रेट का वेट नहीं कर सकते, बल्कि पहले से ही हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। वो अपने मुल्क में हर असला खुद बना रहे हैं, बल्कि दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखिए ब्राह्मोस मिसाइल की हम बात करें जो उन्होंने रशिया के ताउन के साथ बनाया, जंगी बहरी बेड़े बना रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और मजीद उन्होंने पहला बजट है और इस बजट में रक्षा मंत्रालय को 7.8 लाख करोड़ यानी 7,08 करोड़ रुपए का बजट जो है वो आवंटित किया गया है। पिछले बजट से करीब 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। सेना के मॉडर्नाइजेशन पर लगभग 2.19 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 15% डिफेंस बजट बढ़ाना, दिस इज वेरी वेरी एबनॉर्मल इंक्रीज आई। ठीक है जी। और अब वो कह रहे हैं जी हमने नेशनल सिक्योरिटी पर फोकस करना है, हमने मॉडर्नाइजेशन करनी है हम फोर्सेस की और इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये इफ़ इट गोज़ लाइक दिस तो इट मीन्स कि देयर इज़ ए मोर डेंजर, देयर इज़ ए मोर डेंजर इन दिस रीजन। और मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है इंडिया की, उसको रिकॉर्ड एलोकेशन मिला है। 14.68% जो टोटल बजट है वो एलोकेट उसमें डिफेंस है। 14.68%।
किसी और मिनिस्ट्री को इतना बजट नहीं मिला। और ये तकरीबन इस वक्त तकरीबन 8 लाख वो जिसे कहते हैं ना करोड़ है इंडिया का डिफेंस बजट है। ये आप देख लें कि ये $80 बिलियन प्लस होगा। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि चीज़ें किधर जा रही हैं। इंडिया अगर डिफेंस बजट इतना करता है, ठीक है, और पोटेंशियली सुनने में ये आ रहा है, देयर इज़ ए पोटेंशियल, वो जिसे कहते हैं ना, वो सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया वो जिसे कहते हैं ना SU-57 भी ले रहा है, SU-57 भी ले रहा है। और अगर इन्होंने SU-57 जो है वो लिया है या लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो फिर आप देख लें कि उसकी क्या इम्प्लीकेशंस जो हैं वो हो सकती हैं और किस तरह चीज़ें जो हैं वो चल सकती हैं। मैं तो इसको व्हेन आई लुक इट फ्रॉम दिस लेंस, तो आई डू फाइंड कि दिस इज़ अ बिग थिंग, अ वेरी बिग थिंग। आप अगर यू आर पुटिंग मनी इन दिस, तो इसको इस एंगल से देखना चाहिए कि दे आर गोइंग टू बाय मोर मिलिट्री हार्डवेयर, दे आर गोइंग फॉर मोर शॉपिंग। भाई शॉपिंग ही करनी होती है ना, और क्या करनी होती है इन्होंने। दोस्तों, इस बजट की सबसे बड़ी हाईलाइट सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि इंटेंट है। गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि अब हम फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। बजट का एक बड़ा हिस्सा डोमेस्टिक कंपनीज के लिए रिजर्व रखा गया है। मतलब हमारी मिसाइल्स, ड्रोन्स और इवन एयरक्राफ्ट कैरियर अब मेड इन भारत होंगे। पहली बार डिफेंस स्टार्टअप को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म और फंडिंग मिल रही है। हम सिर्फ बॉर्डर सिक्योर नहीं कर रहे, हम डिफेंस एक्सपोर्ट्स के मामले में भी एक ग्लोबल हब बनने की तैयारी कर रहे हैं। जब इंडिया इतना बड़ा बजट घर में खर्च करता है, तो इसका मतलब है लाखों की तादाद में नई जॉब्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक सेक्टर। अब इंडिया सिर्फ एक मिलिट्री पावर नहीं, एक इकोनॉमिक सुपर पावर की तरह मूव कर रहा है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स अब इंडिया को एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह देख रहे हैं। इंडियन ओशन से लेकर हिमालयन पीक तक हमारा स्ट्रेटेजिक क्लाउड बढ़ता जा रहा है। ये बजट पाकिस्तान या किसी और को डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये बताने के लिए है कि न्यू इंडिया नोज हाउ टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट। हम एग्रेसिव नहीं हैं, बट हम प्रिपेयर रहना चाहते हैं और हम प्रिपेयर रहना जानते भी हैं। तो दोस्तों, ये था 2026 के डिफेंस बजट का पूरा कच्चा चिट्ठा। इंडिया अब रिएक्टिव मोड से प्रोएक्टिव मोड में स्विच कर चुका है। आपको क्या लगता है कि हमें टेक पर और ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए या बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारी पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए? अपने व्यूज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।